हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो वीडियो शुरू करने से पहले जरूर ये कहना चाहूंगा, वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। एंड वीडियो शुरू करने से पहले ही मेरा एक क्लियर कट डिस्क्लेमर भी कि इस वीडियो में जो भी बताए गए स्टॉक्स हैं या स्टॉक है वो किसी भी प्रकार का बाय सेल या होल्ड का पोजीशन, किसी भी तरह का बाय सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आपको यही सब चीजें जो हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही करनी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं आज शनिवार के दिन। और जैसा कि आपको पता ही है, Q3 के रिजल्ट का सीजन जो है जारी है और कई सारे नंबर्स हम ऑलरेडी अपने चैनल पे बना भी चुके हैं, उनको कवर कर चुके हैं। लास्ट आई थिंक हमने पिडिलाइट एंड लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के नंबर का ऊपर वो वीडियो बनाया था और आपने देखा भी होगा कि जो हमने बातें करी थी और काफी हद तक स्ट्रीट को उनके नंबर्स पसंद भी आए एंड तेजी भी देखने को मिली अगले दिन। तो चलिए आज लगभग तीन से चार इंपॉर्टेंट कंपनियां हर कोई काफी अच्छी अच्छी कंपनी के रिजल्ट हैं, लेकिन तीन चार कंपनियां जो ज्यादा फेमस रहती हैं, खासकर कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके बीच में। तो चलिए उनमें से ही एक कंपनी ने अपने नंबर्स अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्क्लोज कर दिए। तो चलिए उस नंबर्स को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, स्टॉक का नाम है यस बैंक। यस जी हाँ, यस बैंक के नंबर आज ही के दिन आने वाले थे एंड कंपनी ने अपने नंबर जो है अनाउंस कर दिए हैं। एंड चलिए देख लेते हैं नंबर्स किस प्रकार करे। स्टॉक की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जब फ्राइडे के दिन खुला था तो स्टॉक डाउन ही था एंड पिछले एक साल की भी बात करें तो 26 से 27% की करेक्शन हो चुकी है। 5 साल में तो आपको पता ही है कि इस बैंक में फ्रॉड हुआ था और उसके बाद से ये झूल ही रहा है। लेकिन हाँ, पिछले 3 4 5 क्वार्टर से जब से उनको आरबीआई ने बचाया है 2020 के बाद से, तो शुरू के तो 2 2.5 3 साल तो इनके ऐसे ही चीजें सही करने में लग गए। लेकिन हाँ, अब धीरे धीरे इनका जो परफॉर्मेंस है पिछले 3 4 क्वार्टर से काफी कंसिस्टेंसी के साथ अच्छा परफॉर्मेंस लगातार वहां पे देने में कामयाब हो रहे हैं। तो चलिए इस बार के नंबर्स भी देख लेते हैं कि क्या वो जो पिछले 3 4 बार से अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, क्या उसको दोबारा यस बैंक ने कंटिन्यू किया है कि नहीं किया है। तो चलिए नंबर्स पे जंप कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, मैं आपको टाइम वगैरह दिखा देता हूँ कि अभी 1 बजे के अराउंड ही इनके नंबर्स आए थे। तो चलिए नंबर्स को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि किस प्रकार के नंबर्स रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आप देख भी सकते हैं बोर्ड मीटिंग आउटकम, ठीक है, 25 तारीख को एंड ये रिजल्ट भी आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है पीडीएफ एंड सीधा स्क्रॉल डाउन कर लेंगे एंड सीधा हम स्टैंड अलोन नंबर्स यहाँ पर ओपन करके देख लेंगे। क्योंकि बैंक के केस में हमें हमेशा स्टैंड अलोन नंबर्स पढ़ने चाहिए कि प्योर बैंक का परफॉर्मेंस क्या चल रहा है। तो सबसे पहले देखिए लैक्स में है ये फिगर्स, लेकिन हम लैक्स करोड़ बोलते नहीं, आपको पता है। हम अंकों पे अगर ध्यान देंगे तब भी आप समझ जाएंगे। तो सबसे पहले सीक्वेंस देख लेते हैं। ये है दिसंबर 2024, ये है सितंबर 2024, ये है दिसंबर 2023। तो सबसे पहले इनकम की बात कर लेते हैं बैंक की। तो इस बार की बैंक की जो टोटल इनकम है उसकी बात करें वो है 934,115, यानी कि 9,34,115। 3 महीने पहले थी 9,13,709 एंड एक साल पहले थी 8,17,945। तो क्लियर कट आप देख सकते हैं बैंक ने इनकम तो यहाँ पे अच्छी जनरेट करी है, क्वार्टरली हो या ईयरली हो। बैंक ने काफी डिसेंट परफॉर्मेंस ही यहाँ पे जरूर दिया। लेकिन यहीं पे हर चीजें खत्म नहीं हो जाती, उसके बाद खर्चे हमें करने पड़ेंगे। खर्चों की बात करें तो टोटल एक्सपेंसेस की बात करें वो है इस बार के 8,26,213। 3 महीने पहले थे 8,16,182। एक साल पहले थे 7,31,540। तो खर्चे भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आपको ज्यादा बिजनेस करना है, आप ज्यादा लोन दोगे तो ज्यादा खर्चे भी आपको करने ही पड़ेंगे। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर प्रोविजंस एंड कंटेंजेंसी लाइबिलिटीज की बात करें या बिना किसी टैक्सेस, मतलब एकदम साफ, एकदम क्लीन प्रॉफिट, जहां पे कंपनी ने किसी को कुछ नहीं दिया, एकदम प्योर प्रॉफिट की बात करें वो है इस बार का 1,07,902। 3 महीने पहले था 97,527 एंड एक साल पहले था 86,405। तो आप क्लियर कट देख सकते हैं, एकदम प्योर प्रॉफिट की बात करें तो वहां पे भी बैंक ने काफी शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो देखिए बैंक के नंबर पढ़ रहे हैं तो अब हमें प्रोविजंस के ऊपर आना पड़ेगा कि बैंक ने प्रोविजंस कितने किए हैं। प्रोविजंस मतलब कि कितने बैड लोन्स आने वाले टाइम में उनको ये लगता है कि हाँ हो सकते हैं।
तो उसको देख लेते हैं। और ये नंबर्स हमेशा रिड्यूसिंग वे में, यानी कि कम अगर हो रहे होंगे लगातार, तो वो एक अच्छी चीज होती है। बढ़ते हुए प्रोविजंस, बढ़ते हुए एनपीएस बैंक के लिए कभी भी अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि इसका मतलब अगर वो बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो जो लोन्स दे रहे हैं वो उनका पैसा रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। और अगर रिड्यूसिंग वे में, तो जो लोन फंस भी रहे थे वो लोन्स भी उनको वापस आ रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज होती है कम होना। तो प्रोविजंस की बात करें वो है 25,868 इस बार के। 3 महीने पहले थे 29,710 एंड एक साल पहले थे 55,474। तो आप क्लियर कट देख सकते हैं प्रोविजंस भी बैंक काफी कंट्रोल में है। क्वार्टरली भी देखा जाए, ईयरली भी देखा जाए, तो बैंक ने काफी डिसेंट परफॉर्मेंस यहाँ पे भी दिया है। प्रोविजंस कम हुए हैं क्वार्टरली भी एंड ईयरली भी। जहां तक मैं और बैंकों की बात करूं, एचडीएफसी हो गया या उससे पहले और भी बैंकों के जो नंबर आए थे, तो वहां पे आपने एक चीज देखी होगी कि उनके प्रोविजन किसी के ईयरली ज्यादा हो रहे हैं तो किसी के क्वार्टरली ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन हाँ जंप कहीं ना कहीं थी। लेकिन यहाँ पे ईयरली हो या क्वार्टरली हो, दोनों ही बेसिस पे बैंक ने काफी अच्छा डिसेंट परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया, यानी कि रिड्यूसिंग वे में। उसके बाद सीधा टैक्सेस वगैरह पे करने के बाद जो नेट प्रॉफिट जो कि आपको टीवी न्यूज चैनल वेबसाइट्स वगैरह पे देखने को मिल जाएगा, वो है बैंक का इस बार 61,227। 3 महीने पहले था 55,304 एंड एक साल पहले था 23,146। तो आप देख सकते हैं क्लियर कट नेट प्रॉफिट हर चीज करने के बाद, प्रोविजंस टैक्स वगैरह देने के बाद जो बैंक के हाथ में प्रॉफिट आया वो है 61,270। यानी कि आप क्वार्टरली भी देख सकते हैं काफी शानदार जंप देखने को मिल रही है। ईयरली तो दुगने से भी ज्यादा ये प्रॉफिट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बल्कि अगर 2-4 हजार पे और कर देते तो ये 3 गुना ही प्रॉफिट हो जाता, तो 2.5 गुना तो एटलीस्ट यहाँ पे देखने को जरूर मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे यहाँ तक तो मैं फुल नंबर दूंगा, 10 आउट ऑफ 10 दूंगा यहाँ पे। यहाँ तक मैं यस बैंक के नंबर्स को। लेकिन हाँ अभी भी एक चीज मिसिंग है यहाँ पे, एनपीएस। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बैंक के लिए ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं बैंक किस प्रकार का परफॉर्मेंस कर रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रॉस एनपीए की। परसेंटेज टर्म में देखेंगे तो इस बार का है 1.6। 3 महीने पहले था 1.6 एंड एक साल पहले था 2.0। और आपको पता ही होगा पहले भी हमने कई बैंक्स की बात करी है, किसी का क्वार्टरली बढ़ रहा है तो किसी का ईयरली बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे ईयरली तो कम है ही, क्वार्टरली बढ़ने के बजाय, हालांकि कम भी नहीं हुआ है लेकिन फ्लैट है, एटलीस्ट बढ़ा तो नहीं है बिल्कुल भी। तो ये भी एक अच्छी पॉइंट है उसका। नेट एनपीए की भी बात करें, ये एडजस्टमेंट वाला होता है, तो यहाँ पे भी आपको सेम ही चीज देखने को मिलेगी। हाँ अगर आप नंबर्स में पढ़ना चाहें तो यहाँ पे आपको ग्रॉस एनपीए हल्का सा माइनर थोड़ा सा बढ़ता हुआ जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन परसेंटेज टर्म में सेम ही है। लेकिन हाँ अगर आप पूरा अमाउंट के हिसाब से देखेंगे तो 3,96,347, 3,88,943 एंड 4,35,000। ईयरली तो काफी डाउन है एंड क्वार्टरली हल्का सा बहुत माइनर सा जंप है अमाउंट के बेसिस पे। लेकिन परसेंटेज बेसिस पे आप देखेंगे तो एकदम सिमिलर है, कोई परसेंटेज में बढ़ोतरी यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है, जो कि एक बहुत ही शानदार बात है बैंक के लिए। उसका डेट टू इक्विटी रेशियो ये भी लगातार कम हो रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। टोटल डेट टू टोटल एसेट्स की बात करें तो ये भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद बात कर लेते हैं कि बैंक बिजनेस कैसे कर रहा है। आपको पता ही होगा कि इनके सीईओ जो प्रशांत कुमार जी है, उन्होंने बोला था कि हम रिटेल लोन्स की तरफ, रिटेल लोगों की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे, उनकी तरफ ज्यादा बिजनेस वो करने की कोशिश करेंगे। तो सेगमेंट वाइज रेवेन्यू भी देख लेते हैं कि बैंक ने वहां पे कैसा परफॉर्मेंस किया है। तो यहाँ पे भी सेम सीक्वेंस है, दिसंबर 2024, सितंबर 2024, दिसंबर 2023। तो ट्रेजरी की बात करें 1,86,000, 1,87,000, 1,85,000। तो ईयरली हल्का सा जंप है, क्वार्टरली थोड़ा सा डाउन है। कॉर्पोरेट बैंकिंग की बात करें, यानी कि बड़ी बड़ी कंपनीज को कितना लोन दे रहे हैं, तो वहां पे कैसा है 3,14,000, 3,00,000, 2,73,000। तो यहाँ पे भी क्वार्टरली हो ईयरली हो बिजनेस बैंक ने अच्छा ही किया है। सबसे मेन हार्ट जो कि एचडीएफसी का भी हार्ट है, रिटेल बैंकिंग, जिसपे इन्होंने बोला था कि हम ज्यादा फोकस करेंगे। डिजिटल तो अभी ना के बराबर ही है इनका। अदर रिटेल बैंकिंग की बात कर लेते हो तो इस बार का है 3,77,610, 670 3 महीने पहले था 3,72,179, एक साल पहले था 3,51,098। तो ईयरली हो क्वार्टरली हो
अदर रिटेल बैंकिंग में भी बैंक ने शानदार परफॉर्मेंस, यानी कि रिटेल बैंकिंग की तरफ उनका अच्छा ही रुझान रहा है, ईयर ग्रोथ ही देखने को मिल रही है। अदर बैंकिंग ऑपरेशंस भी आप देख सकते हैं 23,000, 26, 27,251, 22,900। तो ओवरऑल कुल मिला के हम कह सकते हैं, मुझे तो ये नंबर बहुत ही ज्यादा शानदार देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़े हाईलाइटेड पॉइंट्स भी आप पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार की चीजें यहाँ पे रही है। तो आप देख सकते हैं 612 करोड़ पे 2.6x, जैसा कि मैंने बताया था कि 2.5 गुना के आसपास तो इनका प्रॉफिट हुआ ही है। नेट प्रॉफिट एंड अब बाय 10.7% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। ठीक है, तो कि जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और ईयरली आपको पता ही है 2.6x। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 24.9 ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखें तो 10 का है। एनआईआई नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो वो भी 10% से बढ़ी है ईयर ऑन। निम्स की बात करें, नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें, वो 2.4% यानी कि फ्लैट है ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो एकदम फ्लैट है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं। नॉन इंटरेस्ट इनकम भी आप पढ़ सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी, कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं, ये चीजें भी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन जो हमने यहाँ पे पढ़ा है ये एक ओवरलुक होता है। अगेन मैं आपको याद दिला दूं, मैं हर रिजल्ट को पढ़ते वक्त ये चीज आपको बताता ही हूँ कि आपको अगर आप ओवरव्यू भी एक करते हैं, जैसे जो चीजें हम फॉलो करते हैं, अगर आप हर अपनी स्टॉक के साथ हर क्वार्टर रिजल्ट्स में ये चीजें भी ओवरव्यू करते हैं, तो हाँ, एक चीज तो मैं डेफिनेटली आपको कह सकता हूं कि आप बेशक आपसे अच्छा स्टॉक हो सकता है कि आपसे मिस हो जाए, लेकिन हाँ, आप खराब स्टॉक में नहीं फंस सकते अगर आप रेगुलर बेसिस पे ये चीजें पढ़ते हैं। और जैसे जैसे आप ये चीजें पढ़ना लगेंगे तो आप इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को भी आगे पढ़ना शुरू कर सकते हैं, तो आपको और ज्यादा अच्छे से डीप डाउन नॉलेज होना शुरू हो जाएगा। रिटर्न ऑन एसेट्स बैंक के लिए ये मैट्रिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये 0.6 पे है। हालांकि रिटर्न ऑन एसेट्स जो है वो यस बैंक का बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन हाँ, फिर भी हल्की फुल्की इंप्रूवमेंट तो दिख रही है। 0.2 से बढ़कर 0.6 हुआ है। क्वार्टरली की बात करें 0.5 से बढ़कर 0.6 हुआ है। तो ओवरऑल देखें बैंक ने अच्छा ही परफॉर्मेंस किया है। ठीक है, उसके बाद सीधा कमेंट्री पे पढ़ लेते हैं कि उनके सीईओ वगैरह क्या बोल रहे हैं। थोड़े बहुत गहने पढ़ना ये भी जरूरी होता है कि कमेंट्री किस प्रकार की है। कमेंटिंग ऑन द रिजल्ट एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मिस्टर प्रशांत कुमार, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ यस बैंक, सेड Q3 FY25 is the fifth quarter in a row where the bank has demonstrated sustained sequential expansion in profitability. The ROA of the bank also expanded to 0.6 from the 0.5 reported over the last 3 quarters. It is quite encouraging that we have also started seeing expansion in our operating profitability. तो ये भी एक अच्छी ही चीज देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये बाकी चीजें भी आप अगर चाहें तो पूरा पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इस पूरी चीजें कवर करने लगूंगा तो बहुत ही ज्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। लेकिन हाँ, ओवरऑल हम बात करें तो कंपनी ने बहुत ही ज्यादा, मेरे को तो बहुत ही ज्यादा शानदार नंबर यहाँ पे यस बैंक के देखने को मिल रहे हैं। तो मेरे को तो कोई भी कंप्लेंट नहीं है इसके नंबर से रिलेटेड। ठीक है, और इन्होंने जैसा कि बोला पिछले 3, 4, 5 क्वार्टर, तो आप देख सकते हैं 57,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो एक मिड कैप बैंक है। ठीक है, आपको प्राइस देख के कभी भी डिसीजन नहीं लेना होता, आपको मार्केट कैप भी देखना होता है कि किस प्रकार का स्टॉक है। ठीक है, स्टॉक पी 31 का है। ठीक है, इंडस्ट्री भी 10 का है, तो महंगा जरूर है स्टॉक, लेकिन आपको पता है बैंक के केस में हमें स्टॉक पी से ज्यादा हमें प्राइस टू बुक वैल्यू देखना चाहिए। तो वो 1.24 ही है एंड इंडस्ट्री का भी 1.24 ही है, तो ठीक ठाक ही पोजीशन में ये काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा महंगा है या कुछ है। हाँ, लेकिन इसमें अंधाधुंध बाइंग होती है, क्योंकि स्टॉक प्राइस ओनली 18 रुपए रहता है, 17 रुपए रहता है, तो लोग इसमें सीधा जंप करना शुरू कर देते हैं, जो कि एक अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, आपको हमेशा कंपनी के बिजनेस के हिसाब से उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि उसके शेयर प्राइस को देखकर। पिछले 3, 4 क्वार्टर की बात करें तो वो भी देख ही लेते हैं कि परफॉर्मेंस किस प्रकार का है। ठीक है, 1, 2, 3। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2023 से शुरू कर लेते हैं। 206, 347, 229, 243, 467, 516, 567। तो आप देख सकते हैं कुल मिला के काफी अच्छे से नेट प्रॉफिट ग्रो हो रहा है। ग्रॉस एनपीए की बात करें, एक टाइम पे 2 के होते थे, 2, 1.70, 1.70 है, 1.60, तो अच्छी बात है। एनपीए भी लगातार कम यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो सीधा अब
जंप कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। दिसंबर 2024 की भी अपडेट हो गई है, अच्छी चीज है। एफआईएस के पास 26% की हिस्सेदारी है, जो कि 22% से बढ़ा के उन्होंने सीधा 26% पे कर दिया है, तो एक अच्छी चीज है। डीआईएस की बात करें 41 से 38 हुए, यहाँ पे उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेची है। लेकिन सबसे अच्छी बात है, हिस्सेदारी तो बेची है उन्होंने, लेकिन वो हिस्सेदारी पब्लिक के पास ना जाके डीआईएस के पास देखी है। तो इन्होंने आपस में ही चेंज इन हैंड किया है एंड पब्लिक से भी इन्होंने उल्टा माल छीना ही है। अगर पब्लिक में भी देखें तो 36% की जो शेयर होल्डिंग थी वो घटकर दिसंबर में 34 की हो गई है। तो यानी कि एफआईएस ने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से भी माल को उठाया एंड पब्लिक शेयर होल्डर्स जो हम रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनसे भी शेयर्स को उठाया और सीधा 22 से वो अपनी हिस्सेदारी 25 के आसपास, यानी 25 नहीं, सॉरी 27 के आसपास ले जा चुके हैं, जो कि आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर कम वीक हैंड्स जो पब्लिक होता है, यानी यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, तो इनको एक वीक हैंड्स का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि इनको नॉलेज कम होती है, इनके पास इतनी बड़ी बड़ी टीम्स नहीं होती, तो इनको वीक हैंड्स बोला जाता है। और वीक हैंड्स से जब जो है स्टॉक्स जो है स्ट्रॉन्ग हैंड्स की तरफ जाएं तो एक अच्छा साइन जरूर होता है। लेकिन अगेन मैं आपको ये याद दिला दूं कि आप सोचे कल ये 50 रुपए का हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये चीजें तब्दील होने में, स्टॉक को भागने में काफी लंबा टाइम लगता है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि वीक हैंड से शेयर्स जो है स्ट्रॉन्ग हैंड्स में जा रहे हैं। तो ठीक है, वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं। वैसे भी वीडियो काफी लंबा हो चुका है, तो वीडियो काफी सॉरी नंबर्स जो है काफी शानदार रहे हैं यस बैंक के। लेकिन अगेन मैं आपको याद दिला दूं कि मैंने यहाँ पे बोल दिया कि बहुत अच्छे नंबर हैं, तो आप कल सुबह मार्केट में जाते ही कोई भी पोजीशन बना ले, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको बाय सेल या होल्ड हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही करना चाहिए। एंड अगर आप किसी कंसल्टेंट को फॉलो नहीं भी करते तो खुद की स्टडी करने के बाद ही, अच्छे से पढ़ने के बाद ही, किसी की भी वीडियो मेरी हो या किसी भी यूट्यूबर की हो, कोई भी इंस्टाग्राम टेलीग्राम किसी को भी देख के कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप हमेशा लॉन्ग टर्म में लॉस ही खाएंगे एंड आप मार्केट से हमेशा के लिए बाहर हो जाएंगे और ब्लेम करते रहेंगे दूसरों को। तो दूसरों को ब्लेम करने के बजाय आप खुद से सीखें, खुद से स्टडी करें। उसके बाद जब आपको पूरा कन्विक्शन आ जाए स्टॉक के ऊपर या किसी भी स्टॉक के ऊपर, तभी जाके उसमें इन्वेस्ट करें। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं एंड लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।